तो हम लोग समीकरण को अब चलते हैं बैलेंस करने। देखो बैलेंस करने का समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान और हल्का तरीका है अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि। अनुमान विधि। और ये समझ रहे एकदम हनुमान विधि है। कौन विधि? हनुमान जी कैसे एकदम तेज तरार फरार समय से इधर उधर चले जाते थे, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लेते, उसी तरह समझो ये भी एकदम सिंपल विधि है, तेज तरार विधि है, जल्दी से होने वाला इस अनुमान विधि। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड सोचो और जल्दी से सोच के कुछ लगा दो, कुछ ना कुछ लगा दो, बस संतुलित हो जाएगा। इसमें अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। कोई ये थ्योरेटिकल तरीका नहीं है कि सोचेंगे ऐसा ऐसा नियम होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा कुछ नियम, बस इसमें लॉजिकल लगाते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाते हैं और इसको हल कर देते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल शुरू करते हैं हम लोग का, यहाँ से शुरू हो गया। बहुत सारे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, संतुलित करेंगे और सीखेंगे। तो सभी एग्जांपल ये थे N2 प्लस H2 आया था NH3। अब देखो ये हमारा एक समीकरण है, इसको करना है संतुलित। फर्स्ट टारगेट इसमें वो क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखो समीकरण को देखकर कितना भी बड़ा हो, कैसा भी, कभी घबराना पहला सबसे पहला काम देखकर नाइट्रोजन की तरफ, इधर ये अभिकारक है ना, इधर उत्पाद, इधर वाला अभिकारक, इधर वाला। अब नाइट्रोजन की तरफ देखो, नाइट्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? अब इधर आ जाते हैं, इधर नाइट्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 3। ये पहला इतना काम कर लो, थोड़ा सा रफ कर लो, शुरू में ऐसा कर लेते हैं, बाद में तो केवल देख के बना देगा, देखेगा दर दर बन जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, नहीं ना बैलेंस है, संतुलित। हमको इसको करना है संतुलित। और ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ, हमको जब भी लिखना पड़ेगा यहाँ लिखना पड़ेगा, या यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ हम कहीं भी लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन फाइनली जो होना चाहिए, इधर का नाइट्रोजन और उधर का नाइट्रोजन दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो सोचते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1। तो कुछ सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। इस नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए सब कुछ करो कि हमने यहाँ 2 लगा दिया। कितना लगा दिया? 2। सोचना अभी जरूरी नहीं कि बन ही जाए, ऐसा करके देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ नाइट्रोजन 2 था तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, इसके आगे क्या कर दिया? अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। ध्यान रखने की नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन तो 2 हो गई, इधर जितना नाइट्रोजन उधर भी उतना ही, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे 2 से यहाँ गुना किए हैं, ये भी 2 गुना हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? अब ये 3 गुना, ये 3 गुना 6 गो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन हो गया? अब इधर तो 6 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। फिर हमारा अनबैलेंस है। तो हमारे पास एक और तरीका है, या तो हमको इसको काट छांट करें, या हम क्या कर दे, इधर भी 3 से गुना कर दे। कितना से? 3 से। अब देखो इधर भी हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब देख लो हमारा सब कुछ बराबर हो चुका है। अब चलो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन। अब देखो कितना है? 2। इधर नाइट्रोजन देखो कितना है? 2। ये 2 जो है नाइट्रोजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 पहले से था, 3 से हम गुना कर दिए, 3 गुना 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 तिहाई। अब देखो हमारा जो इक्वेशन है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इसमें देखो कुछ नियम नहीं लगा, हम ऐसा ऐसा अनुमान लगाए, कुछ सोचे और हमारा क्या हुआ? फाइनली सही हो गया। इसको कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। कौन विधि? इसका हनुमान विधि भी कह सकते हैं। कितना जल्दी से बन गया। अब इसमें मान कि लॉन्ग तरीका होता है, इतना लंबा तरीका बताना शुरू कर दो, बाप रे कितना टाइम लग जाएगा। समझ में आया ना? चलो एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, Mg प्लस HCl। ये देखो मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस H2 गैस बनाता है। अब ये देखो रिएक्शन कैसे होता है, आयन वाला क्लास जाकर रिवीजन करना, रिएक्शन अभिक्रिया कैसे होते हैं वो बता दिया गया है। ठीक है, आयन कैसे बनता है वो सब जाकर देख लेने की, यहाँ 2 कैसे आ गया, ये M का 1 कैसे रह गया, ये सब। तो यहाँ फाइनली हम लोग रिएक्शन देखते हैं, MgHCl से रिएक्शन क्या बना, MgCl2 प्लस H2 गैस। अब इसको देखो, ये देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित है कि
इधर मैग्नीशियम कितना, एक, इधर भी मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का तो बात ठीक है भाई, ठीक ठाक है। हाइड्रोजन कितना है, एक, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, दो, मतलब बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तभी इसको हमको करना है संतुलित। क्या करना है, मतलब ऐसा करना है कि इधर वाला भी सारा अंक बराबर हो जाए और इधर वाला भी सारा अंक क्या हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन दूगो है, कितना क्लोरीन, दूगो है। तो मैग्नीशियम चूंकि एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन दो, क्लोरीन को पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर केवल हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखो, कहेगा यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, चूंकि दोनों एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ दो है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो लगा देते हैं, क्लोरीन दो, और यहाँ पे अब क्लोरीन कितना हो गया। अब चलो देखते हैं, मैग्नीशियम एक हो, मैग्नीशियम एक हो, ठीक है। हाइड्रोजन अब कितना हो गया, दो गो, हाइड्रोजन कितना, क्लोरीन दो गो, और इधर भी क्लोरीन कितना, बस एक अंक लिखे हम यहाँ, और हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलो यहाँ पे भी, ये तो अनबैलेंस वाला था, मैग्नीशियम देखो अब एक है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया। अब इधर आ जाओ, मैग्नीशियम इधर कितना है, एक, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। अब देखो तो सब सेम सेम हो गया, सेम सेम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस। तो देखो तुम लोगों को पहले इस तरह करना है कि एक इक्वेशन लिख लो, MgHCl MgCl2 प्लस H2, उसके बाद इसको संतुलित करना है। तो समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा है। दिख रहा है फ्रेश। तो चलो इसको एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम लोग अब देने वाले हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो। देखो हमारे पास समीकरण है Fe प्लस H2 और रिएक्शन करने के बाद मैंने Fe3O4 प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, यानी आयरन। आयरन जब पानी से क्रिया करता है, ध्यान देना है कि आयरन ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। पानी के वाष्प से, जब पानी को वाष्प बनाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब पानी वाष्प में बदलने लगा तब उस टाइम उस रिएक्शन करेगा किससे, लोहा से। तो ये H2O लिख दिया, इसको गलती से भी मत समझ लेना है कि हमको लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। ये गैस का जो बात है ये गैस स्टेट में है। H2O किस स्टेट में है, और गैस में कब होगा, जब उसको ठंडा करेंगे क्या, तो उसको गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो आयरन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने वाला बनाया है Fe3O4 प्लस H2, इसको हम करना है बैलेंस। तो चलो बैलेंस करने के लिए एक बार और इसको सब मिटा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना है, आयरन कितना है, यहाँ एक है, यहाँ आयरन कितना है, तीन है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है। अगर देखें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस स्थिति में है, किस स्थिति में है, बैलेंस है, इधर भी दो और इधर भी दो। लेकिन आयरन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयरन को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ आयरन 3 हुआ, कितना है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं। देखो हम हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में पता करके हमारा 3 लगाना सही नहीं है, उसके अनुसार फिर क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो 3 लगा दिए। अब इधर आयरन 3, इधर भी आयरन कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलो देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, लेकिन इधर कितना है, 1, तो इधर 4 से अगर गुना कर दें हम तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 को हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन 4 कितना हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या में भी चेंजिंग हो गया, पहले 2 गो था अब 8 गो हो गया, 4 गुना 8 गो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर 4 से गुना कर दे, 4 गुना 8। अब हमारा सब इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया, हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। आयरन 3 गो, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ये जो 4 है हाइड्रोजन की संख्या बता रहा है और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या कर रहा है, दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सीधे समझ सकते हैं कि कॉमन है, क्या है, कॉमन है। चूंकि H2O अलग अलग नहीं, एक एक है, क्या है, अब 4 लगा दिए तो मतलब 4 को H2O, देखो ऐसे समझ ले इसको, H2O, तो H2O एक अणु है, क्या है, हम 4 लगा दिए, इसका मतलब 4 को H2O है, कितना H2O है, 4 को H2O, तो 4 को H2O, तो 4 बार H2O लिखेंगे ना, H2O लिखेंगे ना 4 बार।
अब देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 2 4 6 और 8 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन हो गई नहीं। इसका मतलब ये होता है 4 लगाने का मतलब, या इधर 4 लगाने का समझ में आया? जल्दी से लिख लो, बंद करो सब लिख लिया है, जल्दी स्टार्ट करो। तो देखो ना कुछ टाइम में, रुक जाओ थोड़ा इंतजार करो। चलो हमारे पास रिएक्शन है KClO3। KCl ये है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोराइड, ये ऑक्सीजन। जब पोटेशियम क्लोरेट टूटता है, ये देखो वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? जैसे अभिक्रिया के टाइप में हम लोग पढ़े वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया में वो अभिक्रिया है जिसमें से एक बड़ा सा अणु टूट के दो अणुओं में क्या होता है? विभाजित। अब देखो कि एक बड़ा सा अणु है KClO3। अब ये टूटा तो दो बन गया KCl प्लस O2। जैसे समझ लो कि अमीबा, अमीबा जानता लो ना? अमीबा एक अमीबा होता है जिसका कोई आकार नहीं है। तुम लोग याद किया होगा, रटा होगा कि कौन ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार कहीं हो निश्चित नहीं होता है। कोई अमीबा जैसा मुंह बनाता है, मतलब 50 किस्म का मुंह बनेगा, खाया नहीं चलेगा। फोटो खींचना है, किसी को याद करना है तो कौन रूप में याद करे? तो 50 किस्म का मुंह है उसका, मतलब किस किस्म में याद करे? तो उसी तरह है, जैसे एक अमीबा दो अमीबा हो जाता है ना, टूट के निधि होगा, पुनर्जनित होगा। उसी तरह है ये एक बड़ा अणु टूट के दो अणुओं में क्या हो गया? बट गया। अब इसको हमको करना है बैलेंस। क्या करना है? पहले चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। नहीं तो बैलेंस है फिर बैलेंस करना शुरू कर दिए, बेकार में टाइम में चल जाए। तो पहले चेक कर लेंगे। पोटेशियम कितना? के से पोटेशियम होता है पता ना? पोटेशियम एक तत्व, एक धातु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कुकुर के जितना मारेंगे दौड़ा दौड़ा के समझ जाना, कुकुर बिलार 17 होता है। कितना होता है? 17। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। तो पोटेशियम एक है, यहाँ भी पोटेशियम कितना है? क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन कितना है? ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ कितना है? 2। यही आके गड़बड़ हो गया। सब ठीक ठाक तक, लेकिन यही क्या हो गया? तो अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस। चलो पहले एक बार लिख देते हैं तो उसमें ज्यादा काट छाट नहीं करना पड़े। KCl प्लस O2। ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन हमारा यहाँ 3 को है, लेकिन यहाँ कितना है? 2। तो 3 के मल्टीपल हो सकता है। 3 के मल्टीपल मतलब गुणज 6 हो जाए, 9 हो जाए या 12 हो जाए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखे। कौन संख्या लिखे? छोटी से छोटी। अब 3 को हम 2 से गुना कर देते हैं। कितना गुना कर दिए? 2 से। हम 2 लगा देते हैं यहाँ। 2 लगा दिए मतलब डायरेक्ट हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन है। अब इधर 3 गुना 6 ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। अगर यहाँ 3 से गुना करते कितना से? 3। अगर 3 लगा दे, 3 को O2 अणु ले ले तो 3 गुना 6 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस अभी नहीं हुआ है। इधर 2 हो गया पोटेशियम, 2 हो गया क्लोरीन। और दोनों देखो साथ से साथ है, ज्यादा हमको सोचने का जरूरत नहीं है। 2 लगा दिए, 2 को पोटेशियम 2 को क्लोरीन। देखो तो बैलेंस हो गया कि नहीं? पोटेशियम 2 को पोटेशियम, 2 को क्लोरीन, 2 को क्लोरीन, ऑक्सीजन 6 को ऑक्सीजन। हमारा इक्वेशन हो गया संतुलित समीकरण। समझ में आ रहा है? समीकरण। जल्दी से लिखिए। देख नहीं रहा है लोग। देखो एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। इसका क्या नाम है? एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलो नाम लिख देते हैं। ये है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ये है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देख लो ये सल्फेट है। क्या है? इसके बारे में तो जानते ही, हाइड्रोजन भाई हैं। कौन भाई? ये चारों तरफ आए थे, कोई भी बारात है उसमें नहीं होता बिन बराबर से नहीं खाने वाला होता है लोग, पहुंच जाएगा ना लड़कियां की तरफ से रहेगा लोग, ना लड़का की तरफ से। लेकिन भोज खाने में कोई पीछे सरकारी आदमी।
ये सभी मेरे गांव का सरकारी आदमी, कहीं बोझ बच जाए, न्योता दावत मिले चाहे नहीं मिले। क्या बोल से ना बिना बुलाए नहीं जाता है लोग कहीं, ध्यान देना सब। चलो फ्री में जाएगा तो पैसा पिटा नहीं जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, शांत रहो। एल्युमिनियम सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन किया तो बनाया एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं यहाँ एल्युमिनियम एक हो, यहाँ एल्युमिनियम कितना, दो। और चलो हम लोग गिनते हैं सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं गिनते हैं, हम लोग गिन लेते हैं सल्फेट। SO4 जो है 2- सल्फेट आयन है, कौन आयन है, सल्फेट। हम दोनों को एक ही साथ गिन लेते हैं। तो SO4 यहाँ कितना है, एक गो है, और SO4 यहाँ कितना है, 3 गो है। SO4 तो कहिए दिए हम, SO4 यहाँ एक गो है, SO4 यहाँ कितना है, SO4 एक ही को मान रहे, एक गो अणु मान लिए, यहाँ 3 गो, यहाँ कितना है, और इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो। ये हमको बैलेंस करना है एल्युमिनियम को और SO4 को, एल्युमिनियम को और SO4 को। तो देखो अगर यहाँ पे समीकरण के बराबर लिख देते हैं Al, और देखना थोड़ा थोड़ा जगह दे के लिखना, जब बैलेंस करना होगा तो थोड़ा जगह दे के क्या करेंगे, क्योंकि इधर उसको लिखना हो, हम तो बोर्ड पर आराम से मिटा देंगे, लेकिन तुम लोग को मिटाने में दिक्कत होगा किताब में, कॉपी में। Al2 SO4 का होल प्लस H2 गैस। अब ध्यान देना है कि इसके बीच में चाहे यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, जब लिखना होगा तो एम लगेगा, क्योंकि सब मिलके एक हो गए हैं। क्या हो गए हैं, तो एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं 2। कितना लगाए हैं, 2। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब देखो यहाँ जो है सल्फेट 3 गो है, कितना है, 3 गो है। तो अगर यहाँ पे हम 3 लगा दे, कितना लगा दे, 3, क्योंकि यहाँ सल्फेट दिख रहा है ना, तो सल्फेट अब 3 गो हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट तो 3 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या पे अब बदल गया। अब हाइड्रोजन कितना है, 3 गुना 6, यहाँ 2 गो है, अकेले आराम से 3 लगा देंगे। कितना लगा रहे हैं, 3। देखो सब बैलेंस होगा कि नहीं, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन SO4 3, SO4 3, हमारा समीकरण हो गया संतुलित। तो चलो ध्यान देना है। और ये रिएक्शन है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड, नाम लिख देते हैं एक बार, एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, और इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलो पहले चेक करते हैं कि बैलेंस है भी कि नहीं है। एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम ठीक ठाक है। क्लोरीन 3, इधर आ जाओ, क्लोरीन 2, यहाँ से हमारा गड़बड़ चालू। इधर 3 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, चाहे इधर 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2, तब ना बैलेंस। कैल्शियम 1 ठीक है। अब देखो OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, कौन आयन है, हाइड्रोक्साइड है। तो याद रखना हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं गिनेंगे, हम एक ही साथ लेते हैं, ज्यादा सुविधा रहेगा। OH को क्या कर लेते हैं, एक ही साथ। तो OH इधर कितना है, 2 गो है, इधर OH कितना है, 3 गो है। ठीक है, हमारा समीकरण बिल्कुल भी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने चलते हैं। तो एक बार इसको लिख देते हैं, AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, और इधर AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। ठीक है, वीडियो में एकदम क्लियर आ रहा है ना, यस सर, इधर बोला, यस सर। ठीक है, एल्युमिनियम से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, एल्युमिनियम 1, ठीक है। इधर क्लोरीन कितना है, 3 गो, इधर क्लोरीन कितना है, 2 गो है। इसको बैलेंस करना है, तो क्लोरीन हम 2 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 2 से। तो 3 गुना 6 हो गया, कितना हो गया, क्लोरीन हो गया 6, साथ साथ एल्युमिनियम में कितना हो गया, 6 नहीं, ध्यान देना, 2, एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। तो क्लोरीन 6 हो गया, या हमको कैल्शियम वाला के साथ 3 से गुना करेंगे तो क्लोरीन फिर 6 होगा। अब क्लोरीन 6, लेकिन इधर कैल्शियम कितना हो गया, 3 को, और इधर कैल्शियम कितना है,
1 हो, इधर कितना से गुना कर दे 3 से, तो कैल्शियम भी बराबर और क्लोरीन भी बराबर। अब देखना है हाइड्रोक्साइड को और किसको, एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर भी कितना होना चाहिए 2 से गुना करके देखते हैं। एल्युमिनियम 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो एल्युमिनियम तो इधर हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 6, ध्यान देना है 3 और 2 3 गुना हाइड्रोक्साइड इधर 6 और इधर हाइड्रोक्साइड देखो तो 3 गुना 6, क्लियर दिख रहा है। चलो एक बार मिला लेते हैं। एल्युमिनियम कितना 2, एल्युमिनियम कितना 2, क्लोरीन कितना 6, क्लोरीन कितना 6, कैल्शियम कितना 3, कैल्शियम कितना 3, हाइड्रोक्साइड कितना 6, हाइड्रोक्साइड कितना 6। बहुत ही इजी हमारा संतुलित हो गया रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित समीकरण, समझ में आ रहा है। यही हिट एंड ट्रायल मेथड, याद रखिए इसको डी डनादन का मेथड कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको कहा जाता है D&D मेथड। दे धनाधन से आप लगा दे जब धराधड़ बैलेंस हो जाएगा। अरे देख के कंपटीशन में पूछता है, तुम लोग इसी में पूछता है कितना लगेगा, बस देखो धराधड़ लगा के चलो कितना इजी बन जाएगा। तो भाई पढ़ रहा है तो H2SO4 है, क्या है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, KOH है, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है और ये क्या है क्षार, ये एसिड है और ये बेस है। रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है K2SO4। क्या बनाया K2SO और साथ साथ बना क्या वाटर, क्या बना वाटर यानी H2O। नाम लिख देते हैं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, क्या नाम है, ये तो जानते हैं वाटर है भाई। इसको करना है बैलेंस, तो बैलेंस करना है, हो जाएगा बैलेंस। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके और बैलेंस कीजिए। अगर बैलेंस हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, वीडियो को रोकिए और बैलेंस कीजिए, और आप लोग भी बैलेंस कीजिए, होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग जरूर बना लिए होंगे। और चलिए मैं बना देता हूँ H2SO4 प्लस KOH। अभिक्रिया करके बनाया है K2SO4 प्लस H2O। तो चलो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पोटेशियम कितना है 1 है, इधर पोटेशियम कितना है। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, कहीं से कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं पोटेशियम, तो हम लोग 2 लगा दिए, क्या लगा दिए, और पोटेशियम 2, यहाँ पोटेशियम में कितना हो गया। अब देखो इधर चलो गिनते हैं, ऑक्सीजन 4 गो, यहाँ कितना है 4 गो, और इधर 2 गो, कितना हो गया 6 गो। या सल्फेट के अलग ही रखो, सल्फेट अलग है तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ 2 गो हुआ ना ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है। अगर सल्फेट को अलग ही रख रहे हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया। तो यहाँ 2 अगर लगा दें, नहीं रुक जाओ, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 और यहाँ तो 4 है। अब चलो देखते हैं सल्फेट इधर कितना है 1 है, और इधर भी कितना है 1 है। लग रहा है बैलेंस हो ही गया। देखो चलो देख लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन 2 गो और 2 गो इधर कितना है 4 गो, हाइड्रोजन कितना 4 गो, सल्फेट 1 गो, सल्फेट 1 गो, पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो। क्या बैलेंस नहीं हो गया, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण। देखो केवल यहाँ 2 लगा देना है और यहाँ 2 लगा देना है, कितना इजी था।